Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 6. Now today we start new chapter 2, which is components of food. चैप्टर 2 हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, यानी फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड टुडे वी डिस्कस पार्ट 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू ओपन योर साइंस बुक, साइंस ऑफ क्लास 6. Chapter number 2, components of food, page number 12. All of you know we need food to stay alive. हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है बच्चों. And food gives us energy to work, to play and for other activities. यानी कि फूड हमें वर्क करने के लिए, खेलने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी देता है. And we eat different types of food. हम अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं, लाइक चपाती, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, राजमा, एग, फिश, मीट, etc. And we take 2 big meals in a day. और हम एक दिन में 2 times मतलब अच्छी तरह से फूड लेते हैं, जैसे लंच एंड डिनर. क्योंकि लंच में हम अच्छी तरह से पेट भर कर खाते हैं और डिनर में भी हम अच्छी तरह से पेट भर कर खाते हैं. और बीच में हम जैसे ब्रेकफास्ट है तो हम ब्रेकफास्ट की तरह करते हैं, यानी कि लाइट लेते हैं. इसी तरह से शाम को हम जो टी टाइम होता है, स्नैक्स वगैरह कुछ हल्का फुल्का ही ले लेते हैं. यानी कि जो 2 times हम फूड लेते हैं मीन्स लंच एंड डिनर, ये हमारे बिग मील्स होते हैं. 2 बिग मील्स इन अ डे, एक दिन में. And in which, so like lunch or dinner, we eat curd, butter, ghee, pickles and salad with meals. ये सब चीज़ें हम अपने भोजन के साथ खाते हैं. इसी तरह से जैसे ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड, एग, मिल्क, ये हम ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं. अच्छा, ईच डिश इज़ मेड अप ऑफ 1 or more ingredients. यानी हम जब कोई डिश बनाते हैं तो उस डिश को बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी वो डिश कंप्लीट तैयार हो पाती है. जैसे मान लीजिए मम्मी ने आपके लिए पोहे बनाए, तो पोहे बनाने के लिए बच्चों क्या क्या चाहिए, पोहे चाहिए हमें, उसके अंदर अनियन डालने के लिए चाहिए, हरी मिर्च, धनिया, राई और कुछ लोग उसमें जो मूंगफली होती है वो भी डाल देते हैं टेस्ट के लिए और अच्छा बनता है. तो ये सभी चीज़ें मिक्स कर कर हम पोहा तैयार करते हैं. तो पोहा बनाने के लिए देखिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत हुई, यानी हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत हुई. तो हम किसी भी डिश को बनाने के लिए एक से ज़्यादा यानी कि मोर देन 1 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, तब हम उसको प्रिपेयर करते हैं. और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें बच्चों कहाँ से मिलते हैं, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. अब दीज कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड ग्रोथ. और जो प्लांट्स या एनिमल से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, खाने की चीज़ें, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो इन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि फूड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर मिलते हैं, हमें फूड के अंदर क्या क्या मिलता है बच्चों? फूड के अंदर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, और फूड हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। देखिए जो फूड हम खाते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट फूड में डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि हर फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपने चपाती खाई, चपाती किससे बनती है बच्चों? व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से। तो व्हीट के अंदर व्हीट से हमने फ्लोर बनाया, फ्लोर से हमने चपाती बनाई। तो जब आप चपाती खाते हो तो चपाती खाने से हमारी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिला? कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके अंदर हमें फैट तो नहीं मिलेगा, मिनरल्स तो नहीं मिलेंगे, हमें प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। तो हर फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी तरह से उनको हम जैसे हमें टेस्ट करना है कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। अब हमें तो पहचान नहीं है। मान लीजिए आपके सामने हमने 4 चीज़ें रख दी, व्हीट रख दिया, पल्सेस रख दिए और मूंगफली रख दी, ऑयल रख दिया। अब हम आपसे कहें कि बेटा ये बताओ कि किसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, हम पहचान कर सकते हैं? नहीं पहचान कर सकते, सबके अंदर अलग अलग होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें स्टार्च और शुगर की फॉर्म में मिलता है, यानी कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम किस तरह से पहचान करेंगे बच्चों कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है? देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम बाउल, कांच की जो ग्लास की बाउल होती हैं वो लेंगे। उन बाउल के अंदर हम एक बाउल में मान लीजिए आपने लिया पटैटो को आपने घिस कर क्रश करके उस बाउल में डाल दिया, और सेकंड बाउल में आपने बनाना ले लिया यानी केला, उसे भी आपने क्रश करके यानी कि घिस कर उस बाउल में डाल दिया। और एक थर्ड बाउल लेंगे आप, थर्ड बाउल में आप कुछ जैसे मूंगफली होती है ग्राउंडनट, वो ले लीजिए, उनको क्रश करके डाल दीजिए आप। तो 3 बाउल्स हमने ले लिए। देखिए जहाँ पे 3 बाउल्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, तो 3 बाउल्स हमने ले लिए और उनके अंदर हमने क्रश करके यानी कि घिस कर, एक में हमने पोटैटो डाला, सेकंड में हमने बनाना और थर्ड में हमने ग्राउंडनट। अब इनके अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये केमिकल जो केमिस्ट की दुकान होती हैं, शॉप होती है, वहाँ बनता है। तो डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन हम कुछ बूंदें ड्रॉप्स इन तीनों में डाल देंगे हम। अब देखेंगे कि इनके अंदर कलर चेंज होगा। तो इसमें देखिए जो पोटैटो का कलर है वो हमारा ब्लैक ब्लू हो गया, ब्लू ब्लैक। इसी तरह से ये भी ब्लू ब्लैक हो गया, बट इसका कलर हमारा ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है। तो जिसका कलर ब्लैक ब्लू होता है या ब्लू ब्लैक होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होता है। तो इनके अंदर क्या है बच्चों? स्टार्च। स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो
उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमें बच्चों कहाँ कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स देखिए हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, जिससे हम अपना काम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे बाजरा, पपैया, राइस, मेज, वीट, ये सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, यानी कि इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। देखिए प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के साथ साथ हमारी बॉडी को कहीं चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसे रिपेयर करता है, यानी सेल्स को रिपेयर करने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसलिए फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जिन फूड के अंदर प्रोटीन होता है उस फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और सोर्सेस प्रोटीन हमें बच्चों कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए सम पिक्चर्स आर गिवन हियर, राइस, मूंग, बीन्स, राजमा, ग्राम, ये हमारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और ये हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं, इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे एग्स, मिल्क, मीट, फिश, इनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ होती है, इसलिए उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, और प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, और इनके वर्क क्या हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।